हरे कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 3 वीडियो। तो आज हम कुछ फैक्ट जानेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और कुछ और हम चीजें जानेंगे किडनी के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं। क्या कल के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है किडनी का और कैसे यूरिन आता है यहाँ पे। अब और हमने देखा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है उसको यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं। इस नेफ्रॉन की जो संख्या होती है, टोटल नंबर इन बोथ किडनी, दोनों किडनी को मिला के जो नेफ्रॉन की संख्या होती है हमारे किडनी के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट 2 मिलियन। ये 2 मिलियन होती है। हमारे दोनों किडनी को अगर मिला दिया जाए तो नेफ्रॉन की संख्या। और एक नेफ्रॉन की, द लेंथ ऑफ वन नेफ्रॉन, तो वी विल सी से द लेंथ ऑफ वन नेफ्रॉन जो होता है वो होता है 3 to 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो ये टोटल हमारे बॉडी के अंदर 60 किलोमीटर होगा। So imagine the 60 kilometer nephrons are there in that is small kidneys. और इससे क्या होता है कि इस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इतनी लेंथ की वजह से जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है 60 किलोमीटर होने की वजह से। और ब्लड जो है एक बार में 60 किलोमीटर मूव करता है तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाता है। और उससे जो किडनी है पूरा जो फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन का काम बहुत अच्छे से कर लेता है, क्योंकि पूरा का पूरा इतना लंबा लेंथ जो है ब्लड को कवर करना होता है। और ये जो लेंथ है ये किडनी का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है। नाउ ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनीज पर मिनट, 1 मिनट में ब्लड किडनी से कितना कितना मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड टू पास थ्रू किडनी पर मिनट, दैट इज 1 लीटर। 1 लीटर ब्लड जो है अप्रोक्स हर किडनी से जो है हर मिनट फिल्टर होता है। एंड नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस 24 आवर्स। सो 24 आवर्स में कितना फिल्ट्रेट जो है हमारा ये ग्लोमेरुलस प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज 160 लीटर्स। दैट इज 160 लीटर दैट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है 24 आवर्स में। इसके बाद देखिए और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि यूरिन प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन पर डे। रोज इतना मतलब ज्यादा होने के बाद ग्लोमेरुलर से कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है एवरी डे, सो दैट इज 1.2 लीटर अप्रोक्स। 1 से 1.5 लीटर के बीच में यूरिन होता है, तो 1.2 लीटर वी कैन से। नाउ these are the facts about the nephrons. Like 2 million nephrons are adjusted in our two kidneys, and the total length 60 kilometer. Imagine how much it is. And these are the facts. We'll see now the blood supply to the kidney tubules. कैसे blood supply होता है हमारे kidney tubule से? तो a pair of renal artery branch off from the डोर्सल अरोटा, पीछे की अरोटा से जो रेनल आर्टरी होती है वो दो ब्रांच में हमारी किडनी में एंटर करती है, दैट इज द एफरेंट आर्टियोल एंड द इफरेंट आर्टियोल। अब ये एक्चुअली में कैसे होता है तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ट्राई करती हूँ मैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल बनाने का, देन वी विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो ये एक रफ डायग्राम है बोमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल का। और यहाँ से जो है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड आर्टरी जो है एंटर करती है ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड एफेरेंट। yesterday I told about this in the previous video. Afferent means that we'll see, this is afferent. Afferent means arrival. So the blood is arriving in the kidney or in the nephron. Which part? That is the Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule.
यस, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। तो ये यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसे आएगा? एफरेंट से होके आएगा। और जो ये एफरेंट है यही हमारी किडनी के अंदर क्या हो जाएगा? बहुत सारे ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। देयर इज द नेटवर्क ऑफ दिस आर्टरी इन द किडनी एंड इट इज मेकिंग अ बिग नेटवर्किंग, एक जाली जैसा या नेट जैसा बन जाएगा। और उसके बाद जो है ये फिर से यहाँ से रीयूनाइट होगा। that these arterioles are reuniting and making this and exiting the Bowman capsule in the form of efferent. This is what? This is efferent. So what is this efferent? Exit. Efferent means exit, yes. So here it is exiting from the what? Bowman's capsule. So the blood enters through the efferent in the kidney and it is not leaving the kidney but the Bowman's capsule from the efferent. यहाँ से blood अंदर आता है और यहाँ से ये Bowman कैप्सूल से बाहर चला जाता है, जो कि बाद में ये फर्दर इसका ब्रांचिंग होता है। यस, और ये ग्लोमेरुल से बाहर निकलने के बाद इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है और ये सेकेंडरी कैपिलरीज में वो हो जाता है। वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है ये सेकेंडरी कैपिलरीज है जो पूरे ट्यूब्यूल के साथ चलता है। जहाँ पे भी ये ब्लड जो है इसका एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो रीअब्जॉर्ब होंगी और इसके अंदर डाल दी जाएंगी। सो दैट इज द सेकेंडरी आर्टियोल, वी कैन से सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क के रूप में ये जाता है। दैट इज सराउंडिंग द रेनल ट्यूब्यूल and rejoins in the form of a vein by uniting again and again। और ये जब किडनी से बाहर निकलता है तो ये किस फॉर्म में निकलता है? ये रेनल वेन के फॉर्म में निकलता है और ये रेनल वेन आगे जाल के हमारे वेना कावा से क्या होता है? अटैच हो जाता है और जो ब्लड है वो हार्ट को वापस चला जाता है। तो ये पूरा जो कि हमने कल देखा ये इस डायग्राम में दिख सकता है कि ये पूरा जो हमारा ट्यूब्यूल का सिस्टम है, ये वोमेन कैप्सूल से ब्लड आया फिल्टर होके इधर इफरेंट से, एंड देन व्हाट एवर द डीसीटी पीसीटी एंड द लूप ऑफ हेनले, यहाँ पूरा ये जो हमारा ये आर्टियोल है इफरेंट आर्टियोल, ये फर्दर ब्रांच होता है, वेन वेन्यूल्स में होता है, रीयूनाइट होता है और लास्ट में ये रेनल वेन के रूप में किडनी से बाहर निकल के वेना कावा में मिल जाता है। सो दिस इज द फंक्शन एंड हाउ द ब्लड इज सप्लाइड टू द किडनी ट्यूब्यूल्स। इसके बाद क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो ब्लड है यहाँ पे जो यूरिन है वो 3 स्टेप्स में बनता है। yesterday also I told that about that the first step is what is that? First, ultrafiltration. That is the ultrafiltration. Yes, ultrafiltration होगा। Then second step is the reabsorption and the third step and the final step is the secretion होगा। तो इसके बारे में हम like that will be the last video for the excretory system। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है और कैसे यूरिन जो है बॉडी से एग्जिट करता है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए हरे कृष्ण।